वालेकुम, वेलकम टू मेडिकल इन्फोजन। दूसरे लेक्चर में हमने अपर लिम्ब के जो हमारे पास बैक्टीरियल गिराइडर के हमारे पास दो बोन आते थे, जिसमें हमारे पास क्लेविकल एंड स्केपुला आता था, जिससे हमने क्लेविकल को हमने पढ़ा। और आज हम स्केपुला के बारे में जानेंगे कि स्केपुला बोन क्या है। स्केपुला बोन स्केपुला जो हमारे पास होते हैं, ये हमारे पास लैटिन वर्ड से लिया गया हुआ है, जिसके मतलब है ब्लेडर। ब्लेडर मतलब पट्टा, ठीक है। अच्छा, स्केपुलर बोन की तरफ आते हैं। स्केपुलर बोन इज द 10th बोन। स्केपुलर बोन जो हमारे पास होता है, ये हमारे पास 3 बोन होता है। फिर ये हमारे पास ट्राइंगुलर शेप होता है। स्केपुलर बोन हमारे पास स्ट्रक्चर यहाँ मौजूद है, ये हमारे पास ट्राइंगुलर शेप होता है। और ये हमारे पास फ्लैट बोन है, यानी हमारे पास फ्लैट रखा होता है ना, हमारे पास फ्लैट बोन है। ये तो हमारे पास था स्केपुला की इंट्रोडक्शन। फिर हम आते हैं स्केपुला की जनरल फीचर की तरफ। स्केपुला जो हमारे पास बोन है, इसके हमारे पास 3 प्रोसेस होते हैं, मतलब इंजेक्शन के 3 प्रोसेस होते हैं। फिर इसके पास हमारे पास इसके 3 बॉर्डर्स होते हैं। और फिर हमारे पास इसके पास 3 एंगल होते हैं। और फिर इसके 2 सरफेस होते हैं। सबसे पहले आते हैं कि 3 प्रोसेस मतलब इंसर्शन बोन से जो हमारे पास इंसर्शन होती है, इसको हम कहते हैं प्रोसेस। पहले हमारे पास आता है स्पाइन प्रोसेस। आप कहेंगे कि स्पाइन क्या है? ये हमारे पास एक इंसर्शन है जो कि हमारे पास पोस्टीरियर वेव से हमारे पास निकला है। पोस्टीरियर वेव में हम इसको देख सकते हैं। ये हमारे पास स्पाइन, ये हमारे पास एक प्रोसेस है। ये बात हमारे पास दूसरा आता है एक्रोमियन। एक्रोमियन ये वाला, ठीक है। यहाँ पर ये है और इधर पर ये है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक्रोमियन प्रोसेस है। फिर हम क्रोनाइड प्रोसेस है हमारे पास। क्रोनाइड प्रोसेस हमारे पास मौजूद है, ये हमारे पास इधर है। ये हमारे पास क्रोनाइड प्रोसेस है। ये हमारे पास एक्रोमियन प्रोसेस हो गया और ये हमारे पास स्पाइन प्रोसेस हो गया। इसमें ये हमारे पास 3 प्रोसेस थे हमारे पास, किसकी? स्केपुला के। फिर हम आते हैं, अच्छा, 3 बॉर्डर्स। स्केपुला के हमारे पास 3 बॉर्डर्स होते हैं। अच्छा, देखते हैं कि कैसे हमारे पास 3 बॉर्डर्स होते हैं। बॉर्डर्स मतलब एंगल्स भी हम इस एंगल को हम दोबारा पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास इसके कितने बॉर्डर्स होते हैं। ये हमारे पास हो गया सुपीरियर बॉर्डर, ठीक है। और ये हमारे पास हो गया ये हमारे पास लेटरल बॉर्डर हो गया, ठीक है। नहीं, ये हमारे पास मीडियल है, ठीक है। लेटरल बॉर्डर हमारे पास ये है, ये हमारे पास लेटरल बॉर्डर है। और ये हमारे पास इंफीरियर बॉर्डर है। इसके हमारे पास 3 बॉर्डर थे जो हमने आज इसमें पढ़े। 3 हमारे पास बॉर्डर थे। एक हमारे पास मीडियल था, एक हमारे पास इंफीरियर था, सुपीरियर था। फिर हमारे पास इंफीरियर है, फिर हमारे पास लेटरल है, ठीक है। ये हमारे पास इसके बॉर्डर्स थे। फिर हम आते हैं कि इसमें एंगल्स कितने होते हैं। अगर आपसे पूछे कि स्केपुला में कितने एंगल है, तो आप आसानी से बता दीजिएगा कि हमारे पास इसके 3 बॉर्डर्स है, तो 3 एंगल भी होंगे। ये हमारे पास ये वाला एंगल है, इसको हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास सुपीरियर एंगल हो गया। हमारे पास लेटरल है, ये हमारे पास लेटरल एंगल बनता है। इधर ये हमारे पास लेटरल एंगल बनता है। और ये हमारे पास क्या बनता है? इंफीरियर एंगल। ये हमारे पास इंफीरियर एंगल बनता है और ये हमारे पास सुपीरियर एंगल बनता है, जिसमें हमारे पास 3 एंगल्स होते हैं। फिर हम आते हैं इसके सरफेसेस की तरफ। एक जो हमारे पास होता है, एक हमारे पास कनकेव सरफेस होता है, एक हमारे पास कन्वेक्स सरफेस होता है। कनकेव सरफेस ये हमारे पास लार्ज होता है। कनकेव सरफेस ये हमारे पास ये रहा कनकेव सरफेस। इंटीरियर व्यू में हम देख सकते हैं, यह जो मिसाल की तरफ हमारे पास ये स्केपुला है। स्केपुला ये हमारे पास स्केपुला है। और ये हमारे पास क्या होते हैं? कनकेव होते। ये हमारे पास कनकेव है, ठीक है। और ये कनकेव ये हमारे पास लार्ज फोसा इसमें मौजूद होते हैं। इसमें लार्ज फोसा है क्योंकि हमारे पास ये कनकेव है, तो हमारे पास यहाँ पर लार्ज फोसा यहाँ पर बनता है। फिर आते हैं कन्वेक्स। कन्वेक्स जो हमारे पास होता है, कन्वेक्स सरफेस, ये हमारे पास डिवाइड होता है सुपीरियर फोसा और इन्फीरियर फोसा। ये हमारे पास सुपीरियर इन्फीरियर फोसा में डिवाइड होता है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर है स्पाइन जो हमारे पास आता है, तो इसकी वजह से हमारे पास ये हमारा हो गया सुपीरियर
फोसा और ये हमारे पास हो गया इन्फीरियर स्पाइन फोसा। स्पाइन की वजह से हमारे पास इधर 2 फोसा आते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम साइड डिटर्मिनेशन की तरफ। अब हम बात करेंगे स्केपुला बोन की साइड डिटर्मिनेशन। साइड डिटर्मिनेशन मतलब ये कहाँ पर पड़ी होती है, और पड़ी होती है तो ये किस तरह पड़ी होती है, हमको कैसे पता चल सकता है कि स्केपुला बोन किस तरह पड़ी होती है। ये हमारे पास एंटीरियर वेव स्ट्रक्चर की तरफ हम आते हैं। ये जो है हमारे पास एक स्केपुला है, ठीक है। पहले हम इसको हम 3 सेंटेंसेस से हम स्केपुला बोन की साइड डिटर्मिनेशन हम सीख सकते हैं। अच्छा, हम आते हैं लेटरल एंगल गोनाड एंगल इज लार्ज एंड बेयर ग्लिनाइट कैविटी। लेटरल एंगल जो हमारे पास होगा, जो मैंने आपको कहा था, ये हमारे पास लेटरल एंगल होता है। लेटरल एंगल ये हमारे पास बॉडी से मिडल से इधर तरफ आता है, तो हमारे पास होता है लेटरल एंगल। लेटरल एंगल हमारे पास गोनाड एंगल, इसको गोनाड एंगल भी कहा जाता है, जो हमारे पास गोनाड कैविटी के साथ बनता है, हमारे पास हो गया गोनाड एंगल। यह हमारे पास लार्ज होगा और बियर होगा, हमारे पास लार्ज होगा। जब भी आप देखेंगे कि ये हमारे पास इधर ही होगा, ठीक है, हमारे पास लेटरल की साइड पर होगा। अगर आपसे आप किसी में ये सवाल आएगा कि हमारे पास लेटरल की तरफ है, ये तो हमारे पास इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, लेकिन हम दूसरे जो हमारे पास सेंटेंस है इससे हम सीख सकते हैं। डोर्सल सरफेस इज कन्वेक्स, हमारे पास डोर्सल सरफेस होगा, हमारे पास कन्वेक्स होगा। पीछे वाला जो हमारे सरफेस होगा वो हमारे पास कन्वेक्स होगा। ये हमारे पास गिनाइडल कैविटी हो गई, और ये पीछे वाला सरफेस हमारे पास जो हो गया वो कन्वेक्स हो गया। ये हमने एक स्केपुला लिया, हम इसको कैसे सीखेंगे कि हमारे पास साइड डिटर्मिनेशन हम इसकी कैसे कर सकेंगे। ये हमारे पास गोनाड कैविटी हो गई, और इसके पीछे जो हमारे पास डोर्सल सरफेस, ये हमारे पास कन्वेक्स होता है, पर ये हमारे पास डिवाइड होता है ट्राइंगुलर स्पाइन से। ये हमारे पास ट्राइंगुलर स्पाइन है, इसकी वजह से हमारे पास डिवाइड होता है सुफ्रा और इंफ्रा फोसा में हमारे पास डिवाइड होता है। अगर हमने सुफ्रा और इंफ्रा फोसा देखा तो हमको पता चलेगा कि हमारे पास ये है, हमारे पास कन्वेक्स, और ये हमारे पास डोर्सल सरफेस है। अच्छा, ये वाला पॉइंट था। फिर हमारे पास आता है कोस्टल सरफेस इज कनकेव एंड ऑक्युपाइड, ठीक है। ऑक्युपाइड स्केपुलर फोसा एंड फिट इन कन्वेक्स चेस्ट वॉल, ठीक है। अभी मैं आपको समझाता हूँ। कोस्टल सरफेस, कोस्टल जब भी ये वर्ड आएगा तो आप समझ लीजिए कि हमारे पास रिब्स की बात हो रही है। सरफेस इज कनकेव, ये हमारे पास जो कोस्टल सरफेस, ये हमारे पास ये एरियाज पोस्टीरियर वेव की बात कर यहाँ पर हो रही है कि ये हमारे पास क्या होगा, कनकेव होगा। एंड ऑक्युपाइड स्केपुलर फोसा फिट इन अच्छा चेस्ट वॉल, इसमें हमारे पास एक स्केपुलर फोसा होगा और ये हमारा फिट होगा कन्वेक्स वॉल की तरह, ठीक है। फिर आप देखें हमारे पास मैंने एक स्केपुला लिया। जब भी आपको कोई टीचर स्केपुला दे लेबॉर्ट्री में, तो आप इसकी डिटर्मिनेशन आपसे पूछे, तो आप पहले तो हमारे पास इसकी गिनाइड कैविटी को देखोगे। गिनाइड कैविटी लेटरल की तरफ आएगी, ठीक है। और गिनाइड कैविटी को आपका पता कैसे चलेगा कि हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास लार्ज हो। फिर हम आएंगे कि हमारे पास डोर्सल सरफेस जो है हमारे पास 2 फोसेस में होंगे, वो किस तरह स्पाइन की होती है। फिर आते हैं तल की तरफ आते हैं, उम्मीद है कि इस पर आप समझ गए होंगे। तल सेंटेंस की तरफ आते हैं। द थिकनेस द लेटरल बॉर्डर रन द गोनाड कैविटी अबाउ द इंफीरियर एंगल बिलो। ये तो हो गई इसकी साइड डिटर्मिनेशन। फिर हम आते हैं लोकेशन की तरफ। ये बहुत अहम क्वेश्चन होता है कि आपसे कोई पूछे कि स्केपुला बोन कहाँ है, किधर वाक़या है, तो आपको डरने की बात नहीं। आपको मैं बताऊंगा दी अपर थोरेसिक रीजन, ये हमारे पास अपर थोरेसिक रीजन है ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ रिब केज। अगर आपसे पूछे कि वेयर इज स्केपुला, स्केपुला कहाँ मौजूद है, तो आप कहेंगे अपर थोरेसिक रीजन में, और हमारे पास डोर्सल जो रिब केज के पीछे हमारे पास मौजूद होती है। और ये हमारे पास 2 से 7 रिब्स के दरमियान मौजूद होती है, ठीक है। अच्छा, फिर हम इसकी फंक्शन की तरफ आते हैं।
फंक्शन स्कैपुला बोन की फंक्शन क्या है, ये हमारे पास मौजूद तो होती है लेकिन ये काम क्या करती है, गिव अटैचमेंट टू मसल। ये हमारे पास मसल, इसमें हमारे पास मसल अटैचमेंट होते हैं जो कि हम मसल्स में हम इसको पढ़ेंगे कि मसल अटैचमेंट किधर किधर होती है इसमें। अब हम इसको अगर आपसे पूछे कि फंक्शन क्या है इसका, मसल अटैचमेंट पहला वाला फंक्शन, गुनाइड कैविटी फॉर्म द सॉकेट ऑफ द शोल्डर जॉइंट। अच्छा, गुनाइड कैविटी जो हमारे पास होती है हमारे शोल्डर के लिए एक सॉकेट बनाती है। सॉकेट आप जानते भी होगे कि सॉकेट क्या होता है, बैलेंस सॉकेट आपने पढ़ा होगा। शोल्डर जॉइंट हमारे पास बनाती है। इट एलो द आर्म टू मूव, ये हमारे पास क्या करती है, आर्म को मूव करती है विथ स्केपुलर प्रोवाइडिंग वेट एंड रेंज ऑफ मूवमेंट। स्केपुला का ये हमारे पास ये काम होता है कि हमारे पास एलो करती है, आर्म को एलो करती है एंड इसको स्केपुलर मूवमेंट की वजह से हमारे पास प्रोवाइड एंड मूवमेंट एक रेंज मूवमेंट मिलती है हमारे पास। किससे, हमारे पास स्केपुला की वजह से हमारे पास एक रेंज मूवमेंट होती है। ठीक है, मोबिलिटी फॉर द अपर लेम कंपेयर टू द लोअर लेम, मोबिलिटी देती है, कंपेयर करती है लोअर लेम्स की तरफ। अच्छा, हमने इसमें पहले हमने स्केपुला पढ़ा। स्केपुला में हमने ये कहा कि स्केपुला बोन 3 होता है। ठीक है, और 3 क्यों होता है, अगर पीछे आप यहाँ पर लाइट रखते हैं तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि यहाँ ये जगह हमारे पास होती है, हमारे पास 3 होती है। ट्राइंगुलर है हमारे पास, ट्राइंगुलर शेप है हमारे पास, और ये हमारे पास फ्लैट है। फिर हमने इसके प्रोसेसेस पढ़े, ये हमारे पास इसका होता है कोनाइट प्रोसेस, ये और ये हमारे पास कोनाइट प्रोसेस हो गया। फिर हम आगे एक्रोमियन प्रोसेस की तरफ, और क्रोमियन प्रोसेस जो हमारे पास क्लेवल के साथ भी एक जॉइंट भी बनाता है, एक्रोमियन जॉइंट, ये आप उधर से सीख सकते हैं। एक्रोमियन जॉइंट ये हमारे पास एक्रोमियन प्रोसेस यहाँ पर मौजूद हो गया। गुनाइट कैविटी ये हमारे पास गुनाइट कैविटी है। ठीक है, ये हमारे पास स्पाइन है जिसने हमारे पास क्या किया है, सुप्रा और इन्फ्रा फोसा बनाई है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास इंटीरियर वेव था, ये हमारे पास पोस्टीरियर वेव था। इंटीरियर वेव में हमारे पास स्केपुला हमारे पास कनकेव होती है, और हमारे पास पोस्टीरियर जो हमारे पास होती है वो हमारे पास कन्वेक्स होती है। ठीक है, ये हमारे पास थे स्केपुला की स्ट्रक्चर होगी। फिर हमने इसकी साइड डिटर्मिनेशन पढ़ी, फिर हमने इसके क्या पढ़े, एलोकेशन पढ़ी कि हमारे पास किधर पड़ी होती है, फिर हमने इसके फंक्शन पढ़े कि स्केपुला बोन की क्या फंक्शन होती है। उम्मीद है कि आप इस लेक्चर में कोई मुश्किल नहीं होगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें। ठीक है।